अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हकीम शहबाज बलोच एक नई वीडियो के साथ। अच्छा दोस्तों, मैंने एक बार पारा बिठाने का तरीका बताया था। आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले वीडियो दी थी और मैंने आपको पूरा तरीका बताना था कि इसका कुश्ता हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा था हम इस तरह पारे को बिठाएंगे। ये वीडियो जो है ना, इसका लिंक जो पहले की है, जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, जिन्होंने पहले ये वीडियो नहीं देखी, नीला थोथा में मैंने पारे को बिठाया था, उसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता है। तो दोस्तों, हमने पहले पारे को बिठाया था। सारी ये पिछली वीडियो की मैंने थोड़ी सी कटिंग की है। ये है पारा बिठाने का तरीका जो मैंने दिया था। और इसके बाद हमने क्या करना था, इसको नींबू के पानी में 6 महीने कूड़ीदान में किसी बर्तन में रख के दफन करना था। मैं छोटे छोटे पार्ट बनाता रहा और ये खुश्क भी हुआ था। उसके बाद हमने इश्क पेचा, एक बूटी है जो दरख्तों पे पीले कलर की लगी हुई होती है, उसको एक मन तोड़ें, उसको कूट कर उसका रस निकालें और उस रस का फिर अर्क निकालें। अब कुश्ता करने का तरीका बता रहा हूँ, ये देख लें, आगे देख लें ये कि हमने अर्क निकाला है। अर्क निकाल के इसको कूड़ीदान से निकाल के 6 महीने के बाद पारा जो बिठाया था, अच्छी शीशी में डाल के उसको अर्क को भी डाल दें और एक बर्तन लें, उसमें अच्छी शीशी बीच में रखें, इधर उधर रेत डालनी है। रेत डाल के इसको चूल्हे पे चढ़ा दें। बहुत ही आसान तरीका है पारे को कुश्ता करने का। जो हकीम मेरे भाई हैं तो वो मुख्तलिफ़ तरीके से शायद करते होंगे। एक तरीका ये भी समझ लें जो नहायत आसान और पोशाकी नहीं होगा, ये खुराकी होगा। जैसा कि लोग पोशाकी करते हैं ना, वो नहीं होगा, ये खुराकी होगा। इसके अंदर जो है ना, आप रेत के अंदर ये रख देनी है, फिर चूल्हे पे चढ़ा देना है, ठीक है। इसकी आग आपने तकरीबन देनी है 56 घंटे। अर्क जितना जले उतना डालना है। आग बेशक तेज़ हो, कोई इशू नहीं है। याद रहे कि पारा से 2 उंगल ऊपर अर्क हमेशा खड़ा रहे। जैसे ही ख़त्म हो दूसरा डाल दें। 56 घंटे के बाद अर्क वैसे खड़ा है, देख लें पारा नीचे से प्योर पारे का कुश्ता हो चुका है। ये देख रहे हैं। हम ये अर्क को निकाल देंगे। गर्म है बहुत, तो मैंने जल्दी में देख लिया कि ये तो तकरीबन 6 घंटे और चलेगा। कुश्ता 56 घंटे में हो जाता है। इसको निकाल लें। लेकिन इश्क पेचा बूटी होती है कीकर के ऊपर, येलो कलर की, ऊपर बग़ैर जड़ों के चिपकी हुई होती है। तो इसका अर्क हम नीचे निकाल देंगे। पारा जो है ना, ये देख लें, मैं साफ़ कर लूँगा। कुश्ता तो हो चुका है। इसका अर्क निकाल लेता हूँ मैं। इसको दोबारा आग पे रख देंगे। इसका पानी खुश्क होते हुई ये फूल कर कुश्ता हो जाएगा। इतनी सी बात थी। तो ये देख लें, खुश्क किया, दोबारा आग में, ये कुश्ता है। अब इसको खाने का तरीका मैं बता देता हूँ। एक किताब है जो कि हर हकीम हजरात ये ले चुके हैं, पहले भी ले चुके हैं। तो इसका नाम है अल मुफरदात, ठीक है। उसमें पारे का कुश्ता करने का तरीका नहीं बताया, लेकिन वो बहुत कीमती चीज़ है किताब। उन्होंने सिर्फ खाने का तरीका बताया है। तो उन्होंने लिखा है कि मरकरी एक मादनी मशहूर चीज़, रंग सफ़ेद शफाफ, मिजाज जो है ना दर्जा दोम, सर्द दर्जा दोम है और तर दर्जा सोम में आता है। सर्द दर्जा दोम, तर दर्जा सोम में आता है। कुश्ता 1 चावल से 2 चावल तक अफ़ाल व इस्तेमाल। आप 2 चावल से 1 रत्ती भी दे सकते हैं आजकल के दौर में, जैसा कि मैंने यही किया हुआ है। ये इसके फ़ायदे क्या हैं? मकवी बदन, दाफ़े अमराज बलगमी, मुसफ़ा खून, मुहफ़्फ़ करूए, मकवी बाह, मुमसिक को मुगल्लिस मनी। और इसके बाद कातिल जरासीम व कातिल कुरम, ठीक है। ये जरासीम व हर किस्म के वायरस के लिए बहुत कीमती चीज़ है। कुश्ता करने के बाद अक्सर असबी व बलगमी अमराज, फाले, लकवा, राशा, शनुज, नज़ला, ज़ुकाम, सरफ़ा, ज़ैकुल नफ्स, जमल, मुफासिल और अमराज फ़साद खून मसलन जज़ाम, आतिश में इस्तेमाल कराते हैं। तक़वियत, बाह और अमसाक के लिए भी मुस्तअमल है।
ये आप देख रहे हैं इसके फ़ायदे, और मैं ज़रा इसको लंबा करके ख़ुद आप भी पढ़ लें। ये अल-मुफ़रदात बुक है, तो उसमें ये पारा 214 सफ़े पे इसका खाने का तरीका दिया हुआ है। लेकिन कुश्ता करना आसान नहीं था, कुश्ता करना मैंने आपको बता दिया है। लेकिन एक बात बता दूं, इसको कोई भी दवा बना रहे हैं, किसी भी हकीम की आप दवा बना रहे हैं, तो उसने जो भी मुरक्कब दिए हैं उसमें अगर 1 ग्राम ये कुश्ता चला जाए तो आपकी दवाई की ताकत को 95% ताकत बढ़ा देगा। तो कुछ जो है ना मेरे भाई जो नहीं समझ रहे थे कुश्ता कैसे किया जाता है, तो ये कुश्ता जेन्युइन प्योर पारे का बावज़न होता है। तो इस तरह आप बनाएं और दुआओं में याद रखें, पारा हर बीमारी के लिए मुअस्सर चीज़ है। आप इसे जो है ना आप इसे मारें। बाकी कुछ लोग जो है ना कीमियागर मुझे कहेंगे ये जी हम 2 मिनट में कर लेंगे, मुझे पता है सल्फ्यूरिक एसिड में हो जाता है, लेकिन वो पोशाकिया है, ज़रा आग देना 5 मिनट में उड़ जाएगा। वो भी मैं तरीका फजूल तरीका मैं आपको बता दूंगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड वाला तेज़ाब गंधा में जो मारते हैं वो फजूल है, वो नुकसान देगा। यही लोग तो हैं जिन्होंने ऐसे तेज़ाबों में मार के कच्चे पक्के कुश्ते दिए और लोगों के बेड़े गर्क किया। आज लोग थोड़ा सा कतराते हैं हकीम से भी, लेकिन मेरा कुश्ता ये खुराकी है, पोशाकी नहीं। तो कीमियागर ज़रा अपना मुंह बंद रखें। वो तरीका फजूल जो आप लोगों का है, पहले भी 1-2 लोगों ने कमेंट्स किए थे, वो भी मैं दूंगा अगर कहोगे तो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।